बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा छठा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजा है उसको एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है, भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। फिर कह रहे हैं कि यदि कोण पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, मतलब इसका समद्विभाजक टी पे मिल रहा, इसका समद्विभाजक जो है वो टी पे मिल रहा है, तो सीधे कीजिए कि क्यू टी आर इजकल टू 1/2 क्यू पी आर। मतलब इन्होंने जो बोला है वो लिख लेते हैं, कोण क्यू टी आर इजकल टू 1/2 कोण क्यू पी आर। ये जो है वो हमें सिद्ध करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन जो है वो इतना टफ नहीं है। देखो क्या है, इन्होंने कहा है कि ये जो है मतलब ये कोण बराबर है, क्योंकि ये क्यू टी जो है वो समद्विभाजक रेखा है कोण क्यू की। ऐसे ही कोण आर की समद्विभाजक रेखा जो है वो हमारी आर टी है, मतलब ये कोण हमारे बराबर, ये दोनों कोण ये हमारे बराबर हैं। सीधे क्या करना है, कोण क्यू टी आर मतलब ये वाला जो हमारा कोण है वो कोण क्यू पी आर का आधा है। कोण क्यू पी आर का आधा मतलब ये कोण अगर जो भी होगा, मान लो ये कोण हमारा 80 है, मान लो ये 80 है तो ये हमारा 40 होना चाहिए। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतना 80-80 है नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है इसका आधा ये वाला कोण है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इन्होंने हमको कोई भी डेटा नहीं दिया है, मतलब कोई भी हमको कोण का मान जो है वो नहीं बताया है। अब आपको कुछ बताते हैं, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज का बाह्य कोण की बात की जाए तो बाहर का कोण जो है वो हमारा ये है, और ये बाहर का कोण जो होता है अंदर के, ये जो इसके पास वाला जो कोण है, ठीक है, इस कोण को छोड़ के बाकी के दो सामने वाले कोण है, या कह लो इसके सामने के दो जो कोण है इनके योग के बराबर ये वाला कोण होता है। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला जो कोण है इसके सामने के दो कोण ये हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब इस त्रिभुज का बाह्य कोण जो है वो हमारा कोण आर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोण पहले हम ये त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का बाह्य कोण क्या है, कोण पी क्यू एस है। ठीक है, पी क्यू एस है। मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब हुआ कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर एस। इन दोनों कोणों का योग जो है वो हमारे इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये काम जो है वो हमने कर लिया है। अब कर लिया, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 1/2 से गुणा। ठीक है, दोनों तरफ मतलब इधर भी 1/2 से गुणा, इधर भी 1/2 से गुणा। अब आप सोचोगे कि 1/2 से गुणा क्यों कर रहे हैं भाई, यहाँ पे इन्होंने आधे की बात की है ना, तो इसलिए हम 1/2 से गुणा जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 कोण पी क्यू आर प्लस 1/2 कोण क्यू पी आर बराबर 1/2 कोण पी आर एस। ठीक है, सबका आधा आधा हमने कर दिया है। अब 1/2 कोण पी क्यू आर, पी
क्यू आर। अब पी क्यू आर जो है इसका आधा किया है, तो इसका आधा इन्होंने कहा है कि कोण जो है इसका आधा आधा, एक ये है एक ये है और ये दोनों हमारे बराबर हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा है, इसका मतलब हुआ कोण पी क्यू और टी बराबर क्या है, कोण टी क्यू आर। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये कोण और ये कोण जो है वो हमारा बराबर है। ठीक है, मत करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे टी क्यू आर लिख ले रहे हैं। ठीक है, कोण ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कोण टी क्यू आर के बराबर हमने लिख दिया है, टी क्यू आर। ठीक है, ये हमने लिख दिया है, इसको हमने ये लिख दिया, आधा है ना। ठीक है, इस कोण का आधा यही तो है, तो हमने ये लिख दिया, चाहे तो ये लिख दो चाहे तो ये लिख दो। ठीक है, अब क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर इसके आधे की बात की नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे क्यू पी आर 1/2 क्यू पी आर। और पी आर एस का आधा, ठीक है, पी आर एस का आधा, तो इसके भी आधे आधे कोण दिए गए हैं, तो इसका एक आधा कोण जो है वो है हमारा पी आर, अरे यार क्या लिख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, पी आर और टी, एक आधा कोण ये है और दूसरा आधा कोण ये है, टी आर एस। ठीक है, बराबर कोण टी आर एस, ये दोनों आधे हैं और बराबर भी है क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया था। तो हम यहाँ पे इन्होंने क्या बात की थी, क्यू टी आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टी आर एस जो है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, टी आर एस ये जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, देखते हैं। तो आपको एक बात की कन्फ्यूज़न हो रही होगी, वो बात ये है कि आपने टी आर एस ही क्यों लिखा और आपने यहाँ पे टी क्यू आर ही क्यों लिखा। आप टी क्यू आर की जगह पे पी क्यू टी भी लिख सकती थी, आपने ये क्यों नहीं लिखा, और टी आर एस की जगह पे आप पी आर टी भी लिख सकती थी, क्यों नहीं लिखा। तो इसका रीज़न देखो भाई, हमें इस त्रिभुज की तो हमने बात कर ली, ठीक है, इस त्रिभुज की और इसके बाह्य कोण की तो बात कर ली। हमारा दूसरा त्रिभुज जो है ये है, ठीक है, इस त्रिभुज में हमारा टी क्यू आर आ रहा है। ठीक है, तो हमने टी क्यू आर लिख लिया और इसमें हमारा टी बाह्य कोण में हमारा क्या आ रहा है, टी आर एस आ रहा है। इसका बाह्य कोण हमारा टी आर एस है, तो हमने टी आर एस लिख लिया है। ठीक है, बस रीज़न यही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, बोलो बोलो बोलो। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे त्रिभुज क्यू टी आर का बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण टी आर एस है। क्या है, कोण टी आर एस है। चाहे तो इसको ये समीकरण 1 बोल सकते हैं, और ये आपकी काम मतलब रफ कार्य में था तो मैंने आपको बताया था, इसको बिगाड़ दिया हमने। तो कोण टी क्यू आर जो है हमारा, क्यू टी आर कह लो, क्यू टी आर। ठीक है, इसमें हमारे कौन कौन से कोण हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। बाह्य कोण हमारा ये है, तो बाह्य कोण हमारा ये वाला जो है ये किन दो कोणों के योग के बराबर होगा, एक इसके एक इसके। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है हमारा, इस तरीके से दिया गया है, ये बाह्य कोण, इसके सामने के दो कोण ये। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, तो हम यही कर रहे हैं। तो कौन क्या लिखा जाएगा, कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर, ठीक है, बराबर जो है वो किसके हो जाएगा, कोण टी आर एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया है। ठीक है, अब इसमें भी हमारा क्यू टी आर है और ठीक है, इसमें हमारा क्यू टी आर है, वो रहने दो उसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टी आर एस इधर भी है, टी आर एस भी इधर है, मतलब समीकरण 1 और 2 को हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो मान आ रहे हैं वो हमारे टी आर एस के आ रहे हैं। ठीक है, टी आर एस के हमारे मान आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से
अब समीकरण 1 या समीकरण 2 से का क्या मतलब हुआ भाई, ये भी TRS का मान दे रहा है, ये भी TRS का मान दे रहा है, तो हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो भाई बराबर कर देते हैं, तो जगह तो है नहीं, तो चाहे तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा TRS का मान क्या था, ये था कोण TQR प्लस 1/2 कोण QPR, और इधर हमारा क्या आया था, कोण QTR, ठीक है, कोण QTR प्लस TQR प्लस कोण TQR, ठीक है, ये हमारा आ रहा था, दोनों ही हमारे आ रहे थे। इस तरीके से दोनों हमने समीकरण बराबर कर दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इधर भी TQR है, इधर भी TQR है, सॉरी इधर TQR है, इधर भी हमारा TQR है, तो TQR से TQR हमारा कट गया, तो हमारा क्या आ गया, कोण, इस चीज़ को हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, कोण QTR, और इस चीज़ को उधर कर लेंगे तो हमारे साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे। अब पूरा पक्ष इधर का उधर करते हैं तो हमारे साइन जो है वो चेंज नहीं होते हैं, कोण QPR, और यही तो हमको सिद्ध करना था, और यही जो है वो हमारा आ गया है। तो मतलब ये चीज़ जो है वो हमारी क्या हो गई है, प्रूव्ड हो चुकी है, ठीक है, यही हमको प्रूव्ड करना था। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ। तो सबसे पहले क्या था, हमारा एक इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ था, ठीक है, त्रिभुज हमारे दो बने, एक हमारा ये त्रिभुज था, एक हमारा ये त्रिभुज था। अगर PQR त्रिभुज की बात करते हैं तो इसका बाह्य कोण हमारा ये था, अगर हम TQR की बात करते थे तो इसका बाह्य कोण हमारा ये था, ठीक है। अब जब हमने पहले इस कोण की बात की, इस बाह्य कोण की बात की, तो इन दोनों कोणों का योग हमने कर दिया, ठीक है, इन दोनों का कोण हमने यहाँ पे योग जो था वो हमने लिखा था, फिर हमने दोनों तरफ हाफ की गुणा कर दी, यहाँ पे भी हाफ की गुणा हुई, यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई। अब भाई इसका हाफ जो हमने किया तो हमको इस त्रिभुज की बात करनी थी ना दोबारा, तो हमने इस चीज़ को ना लेके ये वाला हाफ जो था वो लिख लिया, क्योंकि दोनों हाफ तो बराबर थे, एक हाफ लिखना था, तो जो हमारे काम का है वही हाफ हमने लिख लिया, तो वो हाफ हमने लिख लिया। अब इसका हाफ, इस हाफ की बात की नहीं गई थी तो हमने वैसे ही के वैसे लिख लिया। अब ये वाला था, ठीक है, PRS जो था इसके हाफ की बात की गई थी, तो हमें दूसरे त्रिभुज में बाह्य कोण हमारा ये बन रहा था, तो हमने ये वाला हाफ ना लेकर ये वाला हाफ लिया, क्योंकि ये वाला हाफ जो था वो हमें यूज़ करना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इस समीकरण को हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या कर रहे थे, इस QTR त्रिभुज की बात कर रहे थे, तो इसमें हमारा बाह्य कोण ये था और इसके सामने वाले दो कोण जो अंतः कोण थे वो हमारे ये थे, ठीक है। तो हमने इन दोनों कोणों का योग कर लिया और इसको TRS जो हमारा बन रहा था बाह्य कोण हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी TRS है, यहाँ पे भी TRS है, तो हमने इन दोनों समीकरणों को बराबर कर दिया। जब बराबर कर दिया तो TQR हमारे कट गए, तो हमारा ये जो फाइनली प्रूव होके ये आ गया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।